गुड इवनिंग क्लास। आज आपकी हरियाणा मानचित्रावली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की 20वीं क्लास है। आई होप कि आप सभी पीछे के जो 19 भाग करवाए गए हैं, 19 भाग करवाए गए हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे। ठीक है। और इतने दिनों से आपकी जो है हरियाणा जीके की क्लास इसलिए नहीं लग पा रही थी क्योंकि भाई थोड़ा बिजी थी मैं, क्योंकि मेरी हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। तो इस दौरान भाई बहुत कम वीडियोस डाल पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि नियमित रूप से आपको वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, क्योंकि आपका एचटेट और सीईटी का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। देखिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया स्थित है, यह किस जिले में है? तो ये कौन से जिले में है भाई? आपके कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे अवस्थित है ये? कुरुक्षेत्र में। अब कैसे याद करोगे? देखो भाई, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था ना, है ना? तो वहाँ पे जो है बहुत सारी क्या क्या बन गई थी, कब्रें बन गई थी। और कब्रों को हम क्या बोल देते हैं? चिता भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कब्रें और चिता बन गई थी। तो कहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र में। और वहाँ पे महाभारत के युद्ध में बहुत सारी कब्रें और चिताएं बनी थी। तो कैसे याद करोगे कि कब्र से कुबेर हो जाएगा और चिता से चैतन्य हो जाएगा। ठीक है, तो कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ स्थित है भाई? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा का पुरुष महिला लिंगानुपात कितना है? देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था ना, तब था हमारा 879। कितना था? 879। लेकिन अब जो है वो हो गया है 911। कितना हो गया है? 911। ठीक है, तो ऐसे याद रख लोगे कि है ना, जब अगर हमारे पास 9 लड़के हैं ना, तो कितने लड़के हैं? 11 लड़के हैं, क्योंकि लिंगानुपात हमेशा कम ज़्यादा है ना, हरियाणा का लिंगानुपात कम रहता है। ठीक है, तो कितना है लिंगानुपात? 911 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में वर्तमान में के समय में कुल कितनी तहसीलें? कितनी है? 93, 93। कितनी है? 93। तय से तहसील और तय से 93। ठीक है, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से हमें गलत बताना है। तो कौन सा गलत है भाई? सी गलत है। कौन सा गलत है? सी गलत है। ठीक है, तो ए पढ़िए, कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गोंडिया मठ का संबंध चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंध है। बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ब्रह्म सरोवर तीर्थ को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र बताया गया है। बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट देखो, राजा पृथु से संबंध पृथुदत्त का अतीत पेहोवा के टिलों में छिपा है। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्यकुंड अवस्थित है। तो ये क्या है? हमारा गलत है। ये क्या है? गलत है। और ये तीनों क्या है? सही है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 300 क्वेश्चन नंबर 300, आप गवर्नर की दोहरी भूमिका कैसे समझते हैं? तो कैसे समझते हैं? राज्य का प्रमुख, मुखिया और कुछ अवस्था के अंतर्गत सरकार का प्रमुख भी होता है। कौन होता है भाई? राज्यपाल। तो इसलिए हम इसकी क्या समझते हैं? दोहरी भूमिका समझते हैं राज्यपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 301, मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये कैथल में। कहाँ स्थित है? कैथल में। पहले भी आ चुका है भाई। हमने कैसे याद किया था कि मंजी को हम कहाँ लगाएंगे? थल पे लगाएंगे। कहाँ लगाते हैं? थल पे लगाते हैं। आसमान में तो लगाते नहीं है। तो मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ जाएगा? कैथल में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीन कर झज्जर के नवाब के भाई को कब जागीर के रूप में दिया? तो कब दिया? ये 1803 में। कब जागीर के रूप में दे दिया भाई? 1803 में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीन कर झज्जर के नवाब के भाई को कब दे दिया भाई? 1803 में। ठीक है, किसके रूप में दिया था? जागीर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है भैया? आपका 300 से 600 मीटर। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 300 से 600 मीटर। अब देखो भाई, वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको भाई ध्यान रह जाए इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, देखो, जब हम सोते हैं तो किस पे सोते हैं? मैदानी भाग पे सोते हैं ना, उबड़ खाबड़ पे तो नहीं सोते। ठीक है, और समुद्र तल से वो ऊंचा भी होना चाहिए मैदानी भाग, नहीं तो समुद्र का पानी भाग कर ले जाएगा। ठीक है, तो 300 से क्या बना
लेंगे? तन सो यानी तन यानी शरीर, शरीर को कहाँ सुलाएंगे हम? मैदानी भाग में सुलाएंगे ना। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हो गया ये? 300 से लेके 600 तक। कहाँ से कहाँ हो गया? 300 से 600 तक। ठीक है, और 600 से अच्छा याद कर लेंगे और अच्छी तरह से सुलाएंगे। ठीक है, तो तन को सुलाएंगे, अच्छी तरह से सुलाएंगे। कहाँ पे सुलाएंगे? मैदानी भाग पर जो समुद्र तल से ऊंचा होगा। ठीक है, तो मैदानी भाग जो है हरियाणा का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 300 से 600 मीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो तीनों भाई, घग्गर, मारकंडा और टांगड़ी, तीनों नदियां जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे? देखो भाई कि जो अगर तुम मार काट करोगे ना, अगर तुम मार काट करोगे तो शिव की टांगड़ी इतनी लंबी है कि तुम्हें घर आके भी दबोच लेगी। ठीक है, तो शिव की टांगड़ी इतनी लंबी है कि तुम्हें घर आकर भी सजा देगी। ठीक है, अगर तुम मार काट करोगे तो शिव की टांगड़ी इतनी लंबी है कि तुम्हें घर आकर भी सजा देगी। तो शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? घग्गर, मारकंडा और टांगड़ी नदी। ठीक है, और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, गोलिया किसका एक गोत्र है? तो किसका है भाई? जाट का। किसका है? जाटों का। जाटों का जो एक गोत्र है वो क्या है? गोलिया है। ठीक है, देखो भाई सिर्फ आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए बता रहे हैं भाई। देखो जाटों का ज़्यादातर क्या काम होता है? गोलियां चलाना। ठीक है, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो आरक्षण में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। ठीक है, तो क्या सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब आराम से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो गोलिया किसका एक गोत्र है भाई? जाटों का। किसका है? जाटों का। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? जो मोरनी हिल्स में है। तो कहाँ पे है ये हिल स्टेशन? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। अब देखो भाई, पहले ही करवाया है मोरनी हिल्स। अगर 5 किले मोरनी को दे दिए जाएंगे तो अच्छे से डांस कर पाएगी ना, और किसी में भी 5 किले वगैरह का जिक्र नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो हिल स्टेशन मोरनी हिल्स है वो कहाँ है आपका? पंचकुला में, क्योंकि मोरनी को 5 किले नाचने के लिए दे दिए गए। ठीक है, तो मोरनी हिल्स कहाँ होगी? आपकी पंचकुला में। नेक्स्ट देखो भैया, चंडीगढ़ किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? तो कब बनाई? 1966 में। जब हरियाणा बना था ना भाई, तभी ये चंडीगढ़ क्या बन गया था? संघ शासित प्रदेश बन गया था। ठीक है, देखो भाई हरियाणा और ये पंजाब की लड़ाई मच गई भाई कि ये चंडीगढ़ हम राजधानी बनाएंगे और हरियाणा बोला हम राजधानी बनाएंगे। तो उस मतलब झगड़े को खत्म करने के लिए इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, साथ के साथ जब हरियाणा बना। ठीक है, तो किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना चंडीगढ़? 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 308, चंडीगढ़ में कितने क्षेत्रफल वन है? तो कितने क्षेत्रफल वन है भाई? 35 वर्ग किलोमीटर पर वन है। ठीक है, अब देखो भाई 35 में पत्ता आ रहा है ना, 35 में पत्ती या पत्ता 35 है ना, तो पत्ते किस में होते हैं? वनों में होते हैं ना, जंगलों में जितने ज़्यादा वन वृक्ष होंगे उनके पत्ते उतने ज़्यादा होंगे, तो पत्ते से हम क्या बना लेंगे? 35। तो चंडीगढ़ में कितने क्षेत्रफल वन है भाई? 35 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई 309, चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व है कितना है? 9252। ठीक है, 9252। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है भाई? 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उनका घनत्व क्या कहलाता है? हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 9252, 9252। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो कौन सा था ये? अर्जुनायन गणराज्य। कौन सा? अर्जुनायन गणराज्य। देखिए कैसे याद करेंगे कि अर्जुन थे ना, वो क्या थे? महान राजा थे। महान से महेंद्रगढ़ बन गया भाई। ठीक है, अर्जुन से अर्जुनायन गणराज्य बन गया भाई। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ में कौन सा गणराज्य था भाई? अर्जुनायन गणराज्य। नेक्स्ट देखो भाई, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ पे हुआ था भाई? नसीबपुर में। कहाँ पे हुआ था? नसीबपुर में। ठीक है, देखो भाई इसको कैसे याद करेंगे? जब राव को तुला यानी तोलने के लिए बैठाया ना, तो उसका नसीब क्या निकला? अच्छा निकला। क्या निकला? अच्छा निकला। तो राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ कहाँ हुआ था? नसीबपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीबपुर में। एक बात बताती हूँ भाई, देखो जो ट्रिक्स करवाई है ना, वो भले ही आपको अच्छी ना लगती हूँ, लेकिन आप
एक बार याद करके देखना और खुद से ट्रिक बना के देखना कि क्या तुम इससे अच्छी ट्रिक बना सकते हो, और अगर बना सकते हो तो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर लिखना, ठीक है। और आई होप कि जो करवा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए भाई, एक बार हम याद कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को तो याद हो जाते हैं, लेकिन बार बार लंबे समय तक याद करने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रिक की आवश्यकता होती है। और ये ट्रिक्स ऐसे ही याद नहीं होती कि एक बार पढ़ लिया और याद हो गई। 2-3 बार पढ़ोगे ना, फिर जब क्वेश्चन में पेपर में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था कि राव तुलाराम जब तोला तो नसीब अच्छा, तो नसीबपुर में अंग्रेजों के साथ भिड़ंत हुई, ठीक है, ऐसा कुछ करके। बाकी अगर आप और अच्छी ट्रिक बना सकते हो तो मैसेज करना, और आप खुद भी याद कर लेना भाई, ठीक है। ये आपको सिर्फ रास्ता दिखाया गया है ये, लेकिन ये लास्ट रास्ता नहीं है कि आप इसी पे चलो, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, CET और खास करके HTET, तो उनके लिए जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना वो इनफ है भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर भाई आगे जल्दी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।